नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आज चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम कवि होंगे, नाटक होंगे, रचनाएं होगी, काव्य कृति होगी एवं जो कवित्री हैं इनके बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। वीडियो लड्डू रामबाण या ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला। बस शर्त एक लागू है, आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाना है। कॉपी कलम उठा लीजिए, अपने हाथ से नोट्स बनाते हुए चलना है। VIMP पॉइंट आपको क्या नोट करते हुए चलना है, वही आपके लिए क्या आने वाली परीक्षा में क्या हो जाएंगे, लड्डू के रूप में कार्य करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम कौन क्या है चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला आपके लिए है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है। तो कौन है आपको बताना है। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, स्वयंभू हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरणाचार्य कौन है। तो अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरणाचार्य कौन है, उत्तर आपका राइट है, हेमचंद्र जी हैं। प्रश्न नंबर थर्ड है आपके लिए हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो कौन है, सरहप्पा जी हमारे हिंदी के क्या हैं, प्रथम कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है उसी से रिलेटेड, हिंदी में चौपाई एवं दोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो हिंदी में दोहे एवं चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा द्वारा किया गया था। अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है पांचवा, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन है। तो आपको पता होनी चाहिए कौन है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। तो ये हमारी पृथ्वीराज रासो। तो बता दो मुझे पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा रचित है, बताओ दो मुझे। तो ये किसने लिखी है, चंदर बरदाई ने लिखी है। किसने, चंदर बरदाई ने लिखी है क्या, पृथ्वीराज रासो। और क्या है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर छठा है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। तो कौन सा है, यही पृथ्वीराज रासो है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, जो किसके द्वारा लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 7 आपके लिए, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है। तो कौन है हमारे हिंदी के प्रथम गीतकार, विद्यापति हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 8वां, भक्ति के प्रवर्तक हैं। तो कौन है भक्ति के प्रवर्तक, बताओ मुझे, रामानुज आचार्य। ठीक है, रामानुज आचार्य हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे। तो कौन थे हिंदी के प्रथम सूफी कवि, तो असाइद थे। कौन थे, असाइद। तो क्या पूछा कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे। तो ये आपको राइट कर लेना है, मुल्ला दाऊद। कौन, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। ठीक है, ये आपको क्या कर लेना है, कंफर्म कर लेना है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे, मुल्ला दाऊद थे। ठीक है, देखो क्या होते हैं सूफी कवि। सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, लेकिन इनके धार्मिक कट्टरता का अभाव है। इन कवियों ने सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानी को अपना काव्य विषय बनाया है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि कुतुबुन को माना है। देखो मैंने क्या बताया, हिंदी के अगर प्रथम सूफी कवि तो कौन है, मुल्ला दाऊद है। ठीक है, अगर आचार्य शुक्ल ने किसे माना है तो आपको बताना है कुतुबन को। किसे, कुतुबन को। ठीक है, कुतुबन को किसने माना है हिंदी के प्रथम सूफी कवि। तो आपको आंसर क्या बताना है, अगर पूछ दे प्रश्न में हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है तो मुल्ला दाऊद। अगर इस प्रकार पूछ दे आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना है तो कुतुबन को माना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां आपके लिए, कि सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है। कौन सा है, हंसावली है सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य। क्वेश्चन नेक्स्ट है 11, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो कौन सा है, पद्मावत। कौन है इसके रचयिता, जायसी। कौन है, जायसी द्वारा क्या है, पद्मावत रचित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम वक्रोत्तरी कथात्मक महाकाव्य कौन है, यही पद्मावत है। प्रश्न नंबर 13 है हिंदी की आदि कवित्री है। तो कौन है हिंदी की आदि कवित्री, हमारे मीराबाई जी क्या है, हिंदी की आदि कवित्री है। देखो पूछ लिया जाए कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं। तो बताओ किसे कहते हैं आधुनिक युग की मीरा, तो महादेवी वर्मा को। किसे,
महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। इन्हें कौन सी रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा को। ठीक है, और क्या पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न, हिंदी की आदि कवित्री कौन है? तो मीराबाई है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 14, महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? तो जायसी हैं, पहले ही बता दिया। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 15 आपके लिए, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य हमारा सूरसागर है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन है? रामचरितमानस है। किसने लिखा है रामचरितमानस? बता दो मुझे। तो कौन है बताओ? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो कौन है बताओ? अब बताओ, गो लिख दिया मैंने, अब इसे मैंने गोस्वामी भी बना दिया। ठीक है, अब बताओ कौन है? इतना बड़ा हिंट दे दिया। चलो, गोस्वामी के बाद मैंने इसे तुलसीदास भी बना दिया, तुलसीदास। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है कौन सा है? रामचरितमानस है। इसे रचयिताकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इन्होंने इस रामायण को जनभाषा अवधि में लिखकर इसे अमर काव्य बना दिया था। कौन सी भाषा में लिखा है इन्होंने? बताओ, अवधि भाषा में लिखकर इसे अमर काव्य बना दिया था। प्रश्न नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपसे क्या पूछ रहा है, देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तर है आपका जॉर्ज गियर्सन। क्या थे? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज गियर्सन थे। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 18 क्या है? सतसई परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो कब से माना जाता है? तुलसी सतसई से सतसई परंपरा का क्या आरंभ माना जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 19, खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है बताओ? एकांतवासी योगी क्या है? खड़ी भाषा बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 20 इस प्रकार, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। तो कौन है? श्रीधर पाठक क्या है? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 21, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो कौन सा है? प्रिय प्रवास है। ठीक है, हरिओंद की रचना है। किसकी रचना है? प्रिय प्रवास हरिओंद की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 22 आपके लिए, गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लोचन प्रसाद पांडे ने क्या गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। VIMP है सभी क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आगामी आने वाली परीक्षाओं में क्या है? VIMP है। पुलिस हो गया, ठीक है, SI हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फायरमैन हो गया, एवं जितने भी UK SSC के एग्जाम होने हैं उसमें क्या होगा? ये लड्डू साबित होने वाला है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 23 आपके लिए, छायावाद की प्रथम कृति है। तो कौन सी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, झन्ना। ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा क्या है? रचित है छायावाद की प्रथम कृति झन्ना। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? देखो, छायावाद के ब्रह्मा के रूप में जाना जाता था जयशंकर प्रसाद को। इनका उपनाम क्या है? बता दो मुझे कोई, इनका उपनाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? बताओ, उपनाम बता दो मुझे क्या है? तो जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता के सुमेरु, क्या आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वहीं झारखंडी के नाम से, कलाधर के नाम से जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। छायावाद की प्रथम कृति इनकी ही है, झन्ना। ठीक है, अगर आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में और डीपली जानना है, इनके सभी रचनाएं जाननी है, तो आप हिंदी साहित्य के छायावाद युग में जाके इनके बारे में और अधिक जान सकते हो। जहां जयशंकर प्रसाद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। ठीक है, प्रमुख छायावाद के 4 स्तंभों के बारे में मैंने व्याख्यात्मक रूप में बताया है। प्रश्न नेक्स्ट है 24 आपके लिए, शुक्ला अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो बताओ कौन है? पंत जी हैं। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट है 25 आपके लिए, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग करता है कौन है? निराला जी हैं। ठीक है, पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, निराला इनका क्या है? टाइटल है। इनका नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी। इनकी एक प्रमुख रचना है कुकुरमुत्ता। क्या है? कुकुरमुत्ता। बार बार पूछा गया है कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है, उनसे ही देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता कौन सी है? तो कौन सी है इनकी प्रथम कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की?
जूही की कली, कौन सी? जूही की कली इनकी प्रथम कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। चलो आगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 27। कलाधर झारखंडी आधुनिक कविता के सुमेरु जिनको जानते हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन है? झन्ना है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, VIMP है, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट है, स्टार लगा लीजिए, VIMP है, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है ये भी क्या है? VIMP है। प्रश्न नंबर 28। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता है, तो कौन सी है? गिरजे का घंटा सुमित्रानंदन की क्या है? प्रथम कविता है। इनका उपनाम क्या था? प्रकृति के चितेर कवि, सुकुमार कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? सुकुमार कवि, ठीक है, सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? एवं चितेरे कवि के नाम से किसे जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत। कौन सी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था? बताओ, 68 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कौन सी रचना के लिए? तो कौन सी रचना के लिए? चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था सुमित्रानंदन पंत जी को, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 29। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति क्या है? निहार है महादेवी वर्मा जी की प्रथम काव्य कृति। आधुनिक युग की मीरा और हिंदी साहित्य की विशाल वीणा मंदिर पाणी के नाम से भी जाना जाता है। यामा के लिए, यामा के लिए किसको? महादेवी वर्मा को क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञान नहीं बोलते, इसे ज्ञान बोलते हैं, ठीक है, ज्ञानपीठ बोलते हैं, वर्तनी भी सुधार करते जाना है, ठीक है, इसे ज्ञान नहीं पढ़ते। ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए मिला? यामा के लिए मिला था, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट है आपके लिए 30। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा क्या किया गया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 आपके लिए है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती। किसके द्वारा रचित? किशोरी लाल द्वारा रचित है इंदुमती, ठीक है। इंदुमती प्रथम हिंदी की क्या है? मौलिक कहानी है। VIMP है, स्टार लगा लीजिए। परीक्षाओं में पूछा जाता है बहुत बार कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है। इंदुमती किसके द्वारा रचित है? तो किशोरी लाल द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 32 है, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो बंग महिला के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र बाला घोष है, ठीक है, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका है, ठीक है। प्रश्न नंबर अंतिम है आपके लिए इस स्लाइड का, इस पार्ट का, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? आप मुझे बताएंगे कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, नहीं तो मैं आपको इसको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, ठीक है। देखो वैसे आप बताना मुझे, ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हमारा आज 33 क्वेश्चन का क्या हुई? हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम पुस्तक, नाटक, लेखिका, पत्र, पत्रिका एवं कहानी के बारे में परिचर्चा की। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा? VIMP होगा। आप लिख के ले लीजिए, क्या होगा? VIMP होगा। हमसे जितना भी प्रयास होगा हम आपको उतना अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे और उतना अच्छा मैटर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, आपके व्यवहार में परिवर्तन करना है, आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि में आपको एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है। थैंक यू सो मच।